चारू प्रज्ञा हमारे साथ मौजूद हैं। चारू प्रज्ञा, जो जिस बात का जिक्र रामकृपाल जी भी कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि सियासत और अलग अलग पार्टियों की जो विचारधारा है उसका विरोध तो समझ में आता है, लेकिन व्यक्तिगत विरोध जो है वो नजर आ रहा है, चाहे इधर से या उधर से। और यही वजह है कि जब बराक ओबामा कुछ कहते हैं राहुल गांधी को लेकर, तो फिर बीजेपी हाथों हाथ लेती है उससे। व्यक्तिगत विरोध नहीं है, लेकिन जब विरोध अपने देश का हो, अपनी संस्कृति का हो, उस पर तो हमें आपत्ति होगी ना समीर, आप मुझे ये बताइए। देखिए, व्यक्तिगत विरोध राजनीति में अगर जुड़कर कहीं हो भी जाता है तो वो देश के विरोध से बड़ा है क्या वो हमारी संस्कृति के ऊपर है। जो जेएनयू में हुआ, उन्हें इन बातों से कंपेयर करना मुझे ठीक नहीं लगता। और जो जेएनयू में होता आ रहा है पिछले कुछ सालों में, मुझे ऐसे लगता है कि जो स्टूडेंट संविधान की बात करते हैं, खुद लेफ्टिस्ट है। नहीं, चारू, अब हम बात कर रहे हैं बराक ओबामा ने जो अपनी आत्मकथा में राहुल गांधी को लेकर टिप्पणी की है। राहुल गांधी की योग्यता पर दरअसल सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं बराक ओबामा। उन्हें नर्वस और अपरिपक्व नेता बता रहे हैं। तो अब अगर बराक ओबामा अपनी किताब में कुछ लिखते हैं, ये तो उनकी निजी सोच है और ठीक है, उनको जैसा लगा उन्होंने लिख दिया। ये तो मुझको कोई डिबेट का विषय लगता नहीं है। और देखिए, राहुल गांधी पे अगर हम शुरू होंगे तो हम पूरा दिन निकाल सकते हैं आज बोलते हुए, क्योंकि आप जानते हैं हमारा वो फेवरेट टॉपिक है। राहुल गांधी वैसे भी फेवरेट टॉपिक है आपका। फेवरेट टॉपिक नहीं है। मुझे वो ऐसा लगता है कि ऐसे एक इंसान को लाया है और उसके ऊपर थोप दी गई है राजनीति, जिसको कोई लेना देना नहीं है हमारे देश के आगे बढ़ने से, जिसको समझ ही नहीं है कि जमीनी स्तर पे देश में क्या चल रहा है, उसको पता ही नहीं है। तो ऐसे आदमी को बार बार डिस्कस करना मुझे तो एक वेस्ट है। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है। ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।